नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 8 की जो पाठ्य पुस्तक है हमारा राजस्थान अध्ययन, आज वो प्रारंभ करने वाले हैं। इससे पूर्व कक्षा 6 एवं कक्षा 7 की जो हमारा राजस्थान अध्ययन पाठ्य पुस्तक है उसका हमने अध्ययन कर लिया है एवं आज से हम कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रथम अध्याय। प्रथम अध्याय है 18वीं सदी का राजस्थान। ये आज हम पढ़ने वाले हैं। 18वीं सदी में हमारे राजस्थान की क्या स्थिति थी उसके संदर्भ में हम अध्ययन करेंगे। 18वीं सदी का राजस्थान। मराठा शक्ति को सर्वप्रथम शिवाजी ने संगठित किया। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मराठा मराठा शक्ति ने उत्तर भारत में विस्तार की नीति अपनाई, जिससे वे मालवा व गुजरात में आक्रमण करने लगे। मराठों का मालवा व गुजरात पर आक्रमण राजस्थानी शासकों के लिए चिंता का विषय बन गया। राजस्थान में सर्वप्रथम 1711 ईस्वी में मराठों ने मेवाड़ में प्रवेश किया। अब राजस्थान का ये क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में मराठों ने सर्वप्रथम कौन सी रियासत से प्रवेश किया। तो हमें पता होना चाहिए कि मेवाड़ रियासत में 1711 ईस्वी में मराठों ने प्रवेश किया। 1720 में पेशवा बाजीराव ने मराठा ध्वज अटक से कटक तक फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया। अतः उत्तरी भारत की ओर मराठा अग्रसर होने लगे। 1726 ईस्वी में मराठों ने कोटा व बूंदी पर आक्रमण किए। इसके पश्चात 1728 ईस्वी में डूंगरपुर बांसवाड़ा के शासकों ने खिराज देना स्वीकार किया। 22 अप्रैल 1734 ईस्वी में मराठों ने बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को वहां का शासक बना दिया। पुनः वहां का शासक 22 अप्रैल 1734 में मराठों ने बूंदी का जो बुद्ध सिंह शासक था उसे पुनः वहां का शासक बना दिया। यह मराठों का राजस्थान की राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप था। इससे यहाँ के शासक भयभीत होने लगे। उन्होंने मराठों के विरुद्ध कोई ठोस नीति बनाने का निर्णय लिया। हुरडा सम्मेलन। राजस्थान में राजपूत राजाओं ने, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ये ध्यान रखना। राजस्थान के राजपूत राजाओं ने मराठों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए 17 जुलाई 1734 को हुरडा, जो कि वर्तमान में भीलवाड़ा में है, एक सम्मेलन बुलाया, जिसकी अध्यक्षता मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की। आमेर के सवाई जय सिंह, जोधपुर के अभय सिंह, नागौर के बख्त सिंह, कोटा के महाराज दुर्जन साल आदि शासकों ने इसमें भाग लिया। इस सम्मेलन में एक अहदनामा तैयार किया, जिसमें निश्चित हुआ कि सभी एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे। एक का शत्रु व मित्र दूसरे का शत्रु व मित्र होगा। कोई भी नई योजना सभी मिलकर निश्चित करेंगे। वर्षा ऋतु के पश्चात रामपुरा में सभी एकत्रित होंगे। रामपुरा एक गांव है, वहां एकत्रित होना इन्होंने तय किया, किंतु ये सभी शर्तें कागज तक ही सीमित होकर रह गई, जिसकी कोई पालना नहीं की गई। राजपूत शासक जाति भाषा रीति रिवाज परंपरा की दृष्टि से समान थे, फिर भी उनमें एकता का अभाव था। आमेर के सवाई जयसिंह की उदासीनता व निर्णयों की अस्पष्टता ने मराठों के विरुद्ध नीति को असफल बना दिया। इससे मराठों का राजस्थानी शासकों पर प्रभुत्व बढ़ गया। पेशवा बाजीराव ने राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए अपनी माता राधाबाई को 1735 ईस्वी में राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर भेजा। अपनी माता के सम्मान सहित सकुशल लौट आने पर पेशवा बाजीराव अगले ही वर्ष राजस्थान के दौरे पर आए और यहाँ से चौथ वसूली की। ये पेशवा बाजीराव ने ऐसा कदम उठाया था। राजस्थान में उत्तराधिकार संघर्ष में मराठा भूमिका 1743 से 1750 ईस्वी तक।
18वीं शताब्दी में राजस्थान के राजपूत शासकों ने उत्तराधिकार के लिए राजपूत शासकों में संघर्ष होने लगा था। यही कारण था कि मराठों को उत्तराधिकार के निर्णय में दखल का अवसर मिल गया राजस्थान में। अब जयपुर उत्तराधिकार संघर्ष क्या था? उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कंवरबाई का विवाह। महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कंवरबाई का विवाह सवाई जयसिंह के साथ 1708 ईस्वी में इस शर्त पर तय हुआ कि मेवाड़ की राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र ही जयपुर के सिंहासन पर बैठेगा। अब 1743 ईस्वी में सवाई जयसिंह की मृत्यु हो गई। तब मेवाड़ की राजकुमारी चंद्र कंवरबाई से उत्पन्न पुत्र माधो सिंह ने अपने मामा जगत सिंह द्वितीय, जो कि मेवाड़ के थे, के सहयोग से सवाई जयसिंह के ज्येष्ठ पुत्र ईश्वर सिंह को चुनौती दी। अब बड़ा तो कौन था? बड़ा था ईश्वर सिंह और छोटा था माधो सिंह। लेकिन शर्त क्या रखी गई थी कि माधो सिंह जयपुर की गद्दी पर बैठेगा। तो मराठा सरदार मल्हार राव होलकर द्वारा माधो सिंह का पक्ष लिया गया। ईश्वर सिंह व माधो सिंह के मध्य राजमहल और बगरू के युद्ध हुए। इन दोनों के बीच में जो युद्ध हुए, राजमहल और बगरू, राजमहल टोंक में पड़ता है और बगरू जयपुर में पड़ता है, के युद्ध हुए। अपने सेनापति हरगोविंद नटाणी की कुटिलता के कारण ईश्वरी सिंह को आत्महत्या करनी पड़ी और माधो सिंह मराठों के सहयोग से जयपुर का शासक बन गया। ईश्वरी सिंह ने वो जयपुर में ईसर का निर्माण करवाया था, तो उसी ईसर से कूदकर इसने जान दे दी थी। ये एक अलग फैक्ट है, ध्यान रखना। आत्महत्या कर ली थी। जोधपुर उत्तराधिकार संघर्ष। जयपुर की भांति जोधपुर में भी मराठों ने हस्तक्षेप किया। वहाँ भी राम सिंह और भक्त सिंह के मध्य उत्तराधिकार संघर्ष प्रारंभ हो गया। दोनों ही मराठा सहायता के प्रयास में जुट गए। पेशवा सिंधिया व होलकर के हस्तक्षेप बढ़ गए। पेशवा सिंधिया व होलकर ये मराठा की जातियाँ ये। अतः राम सिंह को राज्य का आधा भाग मिल गया। मारवाड़ का विभाजन ही नहीं हुआ, अभी तो उसकी आर्थिक दशा भी शोचनीय हो गई। व्यापार नष्ट हो गए, कृषि बर्बाद हो गई और मराठों की मांगें दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। वे कोई समझौता करने पर सहमत नहीं थे। अब मेवाड़ में उत्तराधिकार संघर्ष। 1761 में महाराणा राज सिंह द्वितीय की मृत्यु होने से हरि सिंह को मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठा दिया गया। 1761 में राज सिंह द्वितीय ये राज सिंह, वो जो राजसमंद झील बनाई है वो ये राज सिंह जी नहीं है, वो राज सिंह जी प्रथम है। यहाँ राज सिंह जी ये द्वितीय है। इसके पश्चात इसके कुछ समय बाद मेवाड़ की गद्दी के भी दो दावेदार हो गए, परंतु एक हरि सिंह व दूसरा रतन सिंह। दोनों ने मराठों से सहायता प्राप्त करने के प्रयास किए। परिणाम स्वरूप गृह युद्ध में मराठा हस्तक्षेप होने लगा, जिससे मेवाड़ की सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रगति के मार्ग अवरुद्ध हो गए। राजस्थान के शासकों में के पारस्परिक वैमनस्य के कारण मराठों का राजस्थान में हस्तक्षेप बढ़ता रहा। फलतः यहाँ का विकास अवरुद्ध होने लग गया। अंग्रेज एवं वह संधिया। फिर बाद में अंग्रेज आए। मराठों के पश्चात पहले मराठों ने राजस्थान को खूब लूटा, फिर उसके पश्चात ब्रिटिशर्स का राजस्थान में प्रवेश होने लगा। मुगल साम्राज्य के पतन और मराठों द्वारा फैलाई गई अराजकता ने राजपूत शासकों, सामंतों तथा प्रजा में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अव्यवस्था उत्पन्न कर दी थी। ऐसी स्थिति में राजस्थान की तरफ अंग्रेजों का स्वाभाविक झुकाव हुआ। वे अपनी शक्ति के विस्तार तथा अन्य राजनीतिक, आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए राजपूत शासकों से मैत्री करने के लिए उत्सुक हुए कि चलो अब मराठा तो चले गए और अब ये दुर्बल हो गए ये शासक, तो अब हम क्या करते हैं, हम अब इनसे मैत्री करते हैं। हालांकि वो भी अपना प्रभुत्व जमाना ही चाहते थे, अंग्रेज भी। अतः 1817 एवं 1818 ईस्वी में राजपूत शासकों से अंग्रेज सरकार ने संधियां करना शुरू की। 1817 से 1818 के मध्य राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को भरतपुर राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार कर ली। क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि सबसे पहले राजस्थान में अंग्रेजों के साथ संधि किसने की, तो भरतपुर राज्य ने 29 सितंबर 1803 को। 1818 तक सिरोही राज्य को छोड़कर सभी राज्यों ने कंपनी का संरक्षण स्वीकार कर लिया। केवल मारवाड़ के विरोध के कारण सिरोही से तत्काल संधि नहीं हो सकी एवं 1823 ईस्वी में संधि पर हस्ताक्षर सिरोही ने भी कर लिए।
इस प्रकार अल्प समय में ही संपूर्ण राजस्थान अंग्रेजों के संरक्षण में आ गया। अब इन संधि तो कर ली अंग्रेजों से, क्या परिणाम निकले इनके? 1817-18 की संधियों के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को दिए जाने वाले खिरात से देशी शासकों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। खिराज लेने लग गए थे अंग्रेजों को शासकों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का अवसर मिल गया। अंग्रेजों ने भी शासकों को सामंतों के विशेषाधिकार तथा शक्ति नष्ट करने हेतु दबाव डाला। इससे सामंतों की प्रतिष्ठा को भी हानि पहुंची। उनके विशेषाधिकार खो गए थे शासकों के। स्वदेशी व्यापार उद्योग हस्तशिल्प नष्ट होने लगे। राजस्थान में ईसाई मिशनरियों का प्रवेश होने से उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार करना आरंभ कर दिया था। इसकी जनसाधारण में तीव्र प्रतिक्रिया हुई, जो कि आगे चलकर 1857 के संग्राम में परिवर्तित हो गई। ईसाई भी राजस्थान में आकर वो धर्म परिवर्तन कराने लग गए थे राजस्थान में लोगों से कि आप ईसाई धर्म को अपना लो। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? ये महाराणा जगत सिंह दी थी इन्हें। बाकी ये पहला चैप्टर है, ये कंप्लीट हो चुका है। फिर हम अगली क्लास में दूसरा स्टार्ट करेंगे। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान में क्या स्थिति थी 1857 के संग्राम के दौरान। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।